लड़का होने वाला है या लड़की होने वाली है? ये क्वेश्चन हर एक प्रेग्नेंट महिला का होता है। तो आज हम जानेंगे कुछ ऐसे 10 उपाय जो हम घर में ही कर सकते हैं और हम पता कर सकते हैं कि आपके पेट में, आपके जो गर्भ है उसमें बेटा है या बेटी है। बिना अल्ट्रासाउंड के, बिना ही अल्ट्रासाउंड के आप घर में चेक कर सकते हैं। कुछ सिंपल टिप्स हैं जो आज हम आपको बताएंगे, जिससे आप पता कर पाएंगे कि बेटा होने वाला है या बेटी होने वाली है। और ये बिल्कुल एक्सपीरियंस के साथ लिया गया है। जो महिलाएं ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी उन महिलाओं से एक्सपीरियंस के साथ पूछा गया है और उनके एक्सपीरियंस के साथ इसे काउंट करके आज मैं आपके लिए ये वीडियो लाई हूँ। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को एक थम्स अप जरूर दीजिएगा, कमेंट करिएगा कि क्या आपका एक्सपीरियंस है, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो 9 महीने की जर्नी में एक बार तो उस महिला के मन में सवाल आ ही जाता है कि क्या उसके गर्भ में लड़का है या लड़की। तो ये सवाल हमेशा सबको, हर एक प्रेग्नेंट महिला को सताता रहता है पूरी 9 महीने की जर्नी में। और बस 9 महीने के बाद ही हमें पता चल पाता है कि हमें बेटा हुआ है या बेटी हुई है। तो लेकिन आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए कुछ ऐसे 10 घरेलू उपाय, कुछ ऐसे 10 घरेलू चीजें हैं जिसे अगर आप चेक करते हैं तो आपको थोड़ा बहुत कंफर्मेशन हो ही जाएगा कि आपके पेट में बेटा है या बेटी है, और आप उस हिसाब से प्लानिंग कर सकते हैं। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि कानूनी तौर पर ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है अल्ट्रासाउंड से, कि आप अल्ट्रासाउंड से बेटा बेटी का जेंडर पता कर पाए। जेंडर इज नॉट अलाउड। और बट आप ये जो घरेलू चीजें हैं इनको आजमा सकते हैं और एक गेस वर्क लगा सकते हैं कि आपको क्या होने वाला है, और इसे फन वे में लेना है। बहुत सीरियस होकर इस चीज को नहीं लेना है। आप प्रेग्नेंट हैं, इस चीज के बारे में बिल्कुल मत सोचिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बट यस, इट्स वेरी फन लविंग गेम जिसको आप देख सकते हैं, और आप अपनी लाइफ में जो आपकी प्रेगनेंसी की जर्नी है उसमें आप इसे ट्राई कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि क्या आपके लिए सही आ रहा है, बेटा या बेटी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज हमारी होती है पेट का आकार। मदर के पेट का आकार अगर बहुत ज्यादा निचले हिस्से पे मोटा है, फुला हुआ है, तो इसका मतलब हो सकता है कि आप लड़के को जन्म देने वाली हैं। वहीं अगर मदर का हिस्सा, मदर का पेट पूरा गोल मटोल सा हो रहा है, इसका मतलब है आप एक डॉटर को जन्म देने वाली हैं। तो सेकंड चीज जिससे आप पता कर पाएंगे कि बेटा होने वाला है या बेटी होने वाली है, वो है आपके हाथ। यस, आपके हाथ। अगर आपके हाथ बहुत ही सुंदर से हो गए हैं, आपकी हथेली बहुत ही सॉफ्ट हो गई है, तो इसका मतलब है कि एक लड़की को आप जन्म देने वाले हैं, बेबी गर्ल आने वाली है। क्योंकि बेटियां सौम्यता की प्रतीक होती हैं, वो सुंदरता से रिलेटेड होती हैं। तो अगर मदर बहुत ही सुंदर होने लगी है, अपनी पूरी 9 मंथ की जर्नी में उसका फेस ग्लो कर रहा है, हाथ बहुत सुंदर हो गए हैं, हथेलियां बहुत सॉफ्ट हो गई हैं, तो इसका मतलब है कि यस, आपको लड़की होने वाली है। कि अगर आपके बाल बहुत झड़ रहे हैं, अगर आपके पैर बहुत ज्यादा अचानक से ठंडे हो जाते हैं, या फिर आपका जो मूड है वो बहुत बदलता रहता है, बहुत मूड स्विंग्स होते हैं। ऑल्दो प्रेगनेंसी में मूड स्विंग्स होते हैं, लेकिन अगर आपके कुछ ज्यादा ही हो रहे हैं तो इसका मतलब है आप एक बेबी बॉय को जन्म देने वाले हैं। ये चांसेस बहुत होते हैं कि अगर आपका मूड स्विंग हो रहा है, अगर आपके बाल ज्यादा झड़ रहे हैं, या फिर आपके पैर हाथ ठंडे हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप एक बेबी बॉय को जन्म देने के चांसेस में बढ़ जाते हैं। जिन महिलाओं को लेफ्ट साइड सोना अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पे पसंदीदा होता है, उनको उस साइड पर ही सोना कंफर्टेबल होता है। अगर आपका ज्यादा सर दर्द हो रहा है, हेडेक होता है आपकी प्रेगनेंसी में, तो इसका संकेत होता है बेबी बॉय का। बेबी बॉय होने के चांसेस हो सकते हैं आपको। तो फिफ्थ चीज है बेकिंग सोडा। प्रेग्नेंट महिला बेकिंग सोडा से भी पता कर सकती हैं कि गर्भ में बेटा है या बेटी। करना क्या है कि सबसे पहले जब आप मॉर्निंग में उठते हैं, आपको अपना यूरिन सैंपल लेना है। यूरिन को आपको एक कंटेनर में स्टोर करना है, और उस कंटेनर में आपको डालना है 1 चम्मच बेकिंग सोडा। अगर आपको उसमें दिखता है कि बुलबुले उफन रहे हैं, या फिर आपको झाग दिखता है, तो इसका मतलब है कि बेबी गर्ल आने वाली है। और वहीं अगर आपको ये दिखता है कि कुछ भी नहीं हो रहा है, नॉर्मल है बिल्कुल, तो इसका मतलब है बेबी बॉय आने वाला है। तो जरूर इसको एक बार चेक करके देखिएगा कि क्या हो रहा है आपको, और उस हिसाब से आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा।
तो नेक्स्ट चीज होती है यूरिन का कलर। यूरिन के कलर से भी पता कर सकते हैं कि लड़का होगा या लड़की। तो अगर आप पानी बहुत ज्यादा पीते हैं, अच्छी क्वांटिटी में पी रहे हैं, 4 to 5 लीटर्स ऑन अ डेली बेसिस आप पी ही रहे हैं, तब भी आपको येलो कलर का यूरिन पास हो रहा है, तो इसका संकेत है कि आपको बेबी बॉय होने के चांसेस हैं। और अगर आपको व्हाइट या फिर पिंकिश कलर का यूरिन पास होता है, तो इसका मतलब है कि बेबी गर्ल आने वाली है। तो क्या होने वाला है आपको कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए। ये तो आपने बहुत सुना होगा कि अगर मीठा खाते हैं तो इसका मतलब है कि बेबी गर्ल आने वाली है। तो जी हाँ, ये बिल्कुल सही है कि अगर आपके गर्भ में बेटी हो रही है, बेटी है, तो आपको मीठे की क्रेविंग बहुत ज्यादा अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पे होती है। तो अधिकतर लोगों में ये पाया गया है कि जिनको मीठे की क्रेविंग ज्यादा होती है उनको बेबी गर्ल हुई है। तो ये बिल्कुल चांसेस हो सकते हैं बेबी गर्ल के। और वहीं अगर आप सॉल्टी खाते हैं, स्पाइसी अच्छा लगता है, तो बेबी बॉय होने के चांसेस बनते हैं। जिन महिलाओं को अपनी प्रेगनेंसी के दौरान जी मचलाता है, उल्टियां होती हैं, खाना खाने का मन नहीं करता है और जी मचलाता रहता है, अजीब सा फील होता है, नौजिया सा फील होता है, तो उन सब महिलाओं को लड़की के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि ये परेशानी लड़की के टाइम पे ज्यादा आती है, जो मुझे पर्सनली आई थी जब मेरी अवनी पैदा हुई थी। तो यस, ये चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और लड़के के टाइम पे आप बहुत ही चिल रहते हैं, बहुत ही आराम से आपकी प्रेगनेंसी निकल जाती है स्मूथली। तो ऐसा माना गया है कि ऐसा कुछ अगर होता है तो आपको लड़का होता है, और अगर आपको वॉमिट ज्यादा होता है तो आपको लड़की होती है। नौवीं चीज होती है कि प्रेगनेंसी में अगर आपको पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द होता है, कुछ अजीब सा फील होने लगता है, तो इसका मतलब है कि आपको लड़की होने वाली है। क्योंकि कहा जाता है कि लड़कियां जो हैं वो लीवर की तरफ पे लात ज्यादा मारती हैं, जिसकी वजह से मदर को फील होता है और मदर को वहां पेन भी महसूस होने लगता है। तो अगर ऐसा कुछ आपको हो रहा है तो आप समझ जाइए कि लड़की होने के चांसेस बढ़ गए हैं। और आखिरी चीज होती है कि मुहासे और पिंपल्स निकल जाना। प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको पिंपल्स हो गए हैं, मुहासे हो गए हैं, दाने हो गए हैं, तो इसका संकेत होता है एक लड़के होने का। आप एक बेबी बॉय को जन्म देने वाले हैं, ऐसे चांसेस बढ़ जाते हैं। और कहा जाता है कि अगर आपके पेट में बेबी बॉय है तो आपका चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होने लगेंगे। तो अगर ये सारी चीजें आपके साथ हो रही हैं तो आप समझ जाइए कि आपको बेबी बॉय होने वाला है। तो ये सारे चांसेस होते हैं, ये कोई भी श्योरिटी नहीं होती है कि आपको बेबी बॉय या बेबी गर्ल ही होगी। बट यस, आप इसे एक फन वे में ले सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं कि क्या चांसेस आपके ज्यादा बन रहे हैं, और उसे आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर सकते हैं, ताकि हम भी इंजॉय करें और आप भी इंजॉय करें और अपनी प्रेगनेंसी को स्मूथली निकाल पाए। बाकी लड़का हो या लड़की, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन बॉय एंड अ गर्ल। एवरीवन इज इक्वल, हर कोई बराबर है, चाहे लड़का चाहे लड़की। तो इसे आप बिल्कुल भी कभी भी इसमें फर्क ना करें, चाहे हमारे बड़े हैं चाहे छोटे हैं, कृपया कर कर इसमें फर्क ना करें। बॉय हो या गर्ल, हर एक बच्चा है, उसे आप बच्चे की तरह ही ट्रीट करें। तो इसी के साथ आज की वीडियो को हम यहाँ पे एंड करते हैं और मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को एक थम्स अप जरूर दे दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, रायशालिनी ब्लॉग्स को। थैंक यू सो मच।